टाइटैनिक को देखने वाली सबमरीन गायब हो चुकी है। इसकी कई थ्योरीज सामने निकल कर आई है। साल 1912 में बर्फ की चट्टानों से टकरा के डूबी हुई टाइटैनिक फिर से एक बार खबरों में छा गई है। दरअसल पूरी बात यह है कि 18 जून को समंदर की गहराई में डूबी टाइटैनिक को देखने ओशियन गेट कंपनी की टाइटन नाम की सबमरीन अपने सफर पर निकलती है, जिसकी लोकेशन सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ एटलांटिक ओशन होती है। और इसी लोकेशन के नीचे एटलांटिक ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का व्रेक भी मौजूद है। 17 जून को जब ये सफर की शुरुआत की जाने वाली थी, तभी सिस्टम चेक के दौरान इस सबमरीन में एक प्रॉब्लम को भी नोटिस किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पे लगा के इसको ओशन में उतार दिया जाता है। वो कौन सी प्रॉब्लम थी और इसका पता होने के बावजूद भी ऐसा खतरा क्यों मोड़ लिया जाता है? दोस्तों, इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे। एक्सन एविएशन के चेयरमैन हमिश हार्डिंग, इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। फाउंडर ऑफ ओशियन गेट स्टकटन रस, पॉल हेनरी, जो मिस्टर टाइटैनिक से भी जाने जाते हैं क्योंकि वे पहले भी कई बार टाइटैनिक को विजिट कर चुके थे और वो एक शिपव्रेक एक्सपर्ट भी थे। पाकिस्तान के रहने वाले शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद भी इस सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव की तैयारी कर रहे हमिश ने इंटरनेट पे एक पोस्ट भी किया था। उनका कहना था कि वेदर की गड़बड़ी के चलते उनकी डाइव को डिले कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेदर कुछ स्टेबल होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। साल 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको खोजने की नाकामयाब कोशिशें जारी रही। एटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन की वजह से यह काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। फिर साल 1985 में ओशियन की गहराई में छिपा टाइटैनिक का व्रेक मिल ही गया। टाइटैनिक के मिलते ही उनके कई सारे दफन राज भी सामने आए। बहुत सारी कंट्री के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च भी किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने साल 1995 में टाइटैनिक के व्रेक की अच्छे से खोजबीन की और फिर साल 1997 में टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई। टाइटैनिक फिल्म ने इतनी धूम मचाई कि उनके लाखों करोड़ों फैंस टाइटैनिक को अंडर वाटर जाके देखना चाहते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक का व्रेक ओशन की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर जितना नीचे है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लगभग 5 बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है और इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 से लेकर 6000 psi जितना होता है। 18 जून को 12 बजे टाइटन सबमरीन का सफर शुरू हुआ। नॉर्मली सबमरीन को टाइटैनिक के पास पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन 1 घंटे और 45 मिनट के बाद ही उसका कनेक्शन ओशन की सतह पर तैर रही मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट जाता है। अगर 2 घंटे का वक्त टाइटैनिक तक पहुंचने में लगता है तो 25 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब था कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। टाइटैनिक ओशियन की वो गहराई में थी जहां पे सूरज की किरणें भी नहीं आती थी। वहां पर हर वक्त काला अंधेरा होता है। आमतौर पे इतनी गहराई में अक्सर रेडियो सिग्नल धोखा देते हैं, इसलिए इस बात को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। यह पूरा सफर 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन 7 बजे तक भी इनका कोई सिग्नल ना मिलने पर उनका इंतजार कर रही मदरशिप के क्रू मेंबर्स के पसीने छूटने लगे। पोलर प्रिंस के क्रू ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। लगभग 10 बजे के आसपास यूएस कोस्ट गार्ड को मदद करने को कहा। अगले दिन यूएस और कनाडा के शिप्स और प्लेन्स पूरे एरिया में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और उस एरिया के सभी कमर्शियल शिप को किसी अनजान सिग्नल या सबमरीन को दिखाई देने पर तुरंत कांटेक्ट करने को कहा। अगले 2 दिनों तक ये ऑपरेशन जारी रहा। फिर भी टाइटन का कोई भी पता नहीं चला, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। 21 जून की सुबह सर्च टीम को पानी की गहराई में से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस आवाज को अंडर वाटर रेडार से सुना गया था। तुरंत रोव्स को उस लोकेशन पे भेजा गया, लेकिन वहां पर भी कुछ न मिलने पर टाइटन को खो देने का डर हर वक्त बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था और अब सिर्फ 20 घंटे जितना ऑक्सीजन ही बाकी रह गया था। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सभी टीम ने हार ना मानते हुए फिर से एक बार रोव्स को टाइटैनिक के पास भेजा और वहां पहुंचकर रोव्स ने जो देखा वो सबके होश उड़ाने वाला था। लगभग 3:30 बजे के आसपास एक रोव टाइटैनिक के पास पहुंच गया था। उसने टाइटन का टूटा हुआ हिस्सा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे वो खुद एक मलबा बनकर पूरी दुनिया में रहस्य बनकर रह गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी का प्रेशर ना झेल सकी
और ओशियन की गहराई में जाकर फट गई। इस खबर ने सबको चौंका दिया। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल उठने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टकटन रस, जो खुद इस हादसे का शिकार बन चुके हैं, उन्होंने साल 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एक एविएशन ग्रेड के कार्बन फाइबर से बनाया था और वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया इनोवेशन करना चाहते थे। ओशन में उतरने से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर से टेस्ट भी किया था, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ओशियन के अंदर दूसरे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ पानी का प्रेशर ही नहीं बल्कि पानी के बहाव की स्पीड भी मैटर करती है। इसके अलावा अंधेरा होने की वजह से यह भी हो सकता है कि कोई भारी चट्टान या फिर समुद्री जानवर सबमरीन से टकराया हो। दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जब साल 2019 में एक बिजनेसमैन कार्ल स्टैनली उसके फ्रेंड ओशियन गेट के सीईओ के साथ टाइटन में बैठकर ओशियन की गहराई में गए थे, तब उस सफर के दौरान उनको टाइटन से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। उस वक्त इस आवाज़ पे उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको अपने फ्रेंड स्टकटन पे पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने न्यूज़ पे बताया कि शायद वो आवाज़ उस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पहले से ही आ गए थे। साल 2018 में ओशियन गेट के एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि यह प्रॉब्लम सबमरीन के फटने से सिर्फ कुछ मिली सेकंड्स पहले ही पता चलेगी, और सच में ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन सबमरीन फटी है, एक्सपर्ट का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।